हॅलो फ्रेंड्स, हाऊ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले. वेलकम स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्टैंडर्ड 10th मैथ्स पार्ट 2, that means geometries, second chapter Pythagoras theorem, problem set 2 from that Pythagoras theorem. Here in this problem set 2, in second part of this problem set 2, we are going to study the examples यानी क्वेश्चन नंबर 11 to 16. इसमें से कुछ सम जो डिलीट किया गया है, यानी 12th one is deleted from your syllabus, 17 18 deleted from your syllabus. So we are going to study that 11 13 14 15 16 all sums in the second part. So let us start from 11th sum. So here, what is that 11th sum? So first write the given, draw the diagram, write given, then to prove. So here in this 11th sum, what is given? In triangle ABC, angle BAC 90 degree दिया है. Then segment BL and segment CM are the medians of that triangle ABC. Then prove that B4 into BL square plus CM square is equal to 5BC square. So write the given things first. What is given? In triangle ABC, in given figure, that means in triangle ABC, so write given in triangle ABC, angle BAC is 90 degree. Segment BL and segment CM are medians of the triangles, medians of triangle ABC. Then what we have to prove? क्या prove करना है? देखो, to prove this 4 into BL square plus CM square is equal to this 5BC square. 5BC square. So how can we prove this one? So proof. So first thing, first point, in triangle ABC, एंगल BAC अगर 90 डिग्री है, देखो ये बड़ा ट्राइंगल, तो इसमें क्या होगा? देखो, बाय पाइथागोरस व्हाट वी कैन राइट, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. दिस इज आवर स्टेटमेंट नंबर 1 एंड रीजन इज पाइथागोरस थ्योरम. इसको रीजन दे दिया पाइथागोरस थ्योरम. नाउ सेकंड स्टेप, ये लेफ्ट हैंड साइड देखो, इसमें क्या है? BL स्क्वायर CM स्क्वायर. BL स्क्वायर यानी अगर हम लोग ट्राइंगल ABL यूज करते या BAL यूज करते, सो इन ट्राइंगल BAL, दिस एंगल BAL इज 90 डिग्री. तो अगेन यूज द पाइथागोरस. BAL में अगर पाइथागोरस यूज करते हैं तो क्या आता है? BL स्क्वायर अपोजिट टू 90 डिग्री, दैट इज हाइपोटेनस, is equal to AB square plus AL square. This is our statement number 2. Same reason, Pythagoras theorem. Third step देखो, in triangle, अभी CM square चाहिए हम लोग को, यानी which triangle? In triangle CAM. In triangle CAM, एंगल CAM 90 डिग्री है यहाँ पे भी, तो पाइथागोरस यूज करो. अपोजिट टू 90, दैट इज हाइपोटेनस, यानी CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस दिस AM स्क्वायर. दिस इज स्टेटमेंट नंबर 3 एंड रीजन इज अगेन पाइथागोरस थ्योरम. नाउ आवर लेफ्ट हैंड साइड इज BL स्क्वायर और CM स्क्वायर का एडिशन है, तो एडिंग, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा अपना? एडिंग
2 and 3 वी गेट। देखो अभी ऐड करो, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड है ab स्क्वायर प्लस al स्क्वायर, ये हो गया, प्लस ac स्क्वायर प्लस am स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, सो वी गेट bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर एक साथ लिखा मैं, प्लस al स्क्वायर प्लस am स्क्वायर। नो फ्रॉम 1, अगर फ्रॉम 1 हम लोग इसका वैल्यू डालते हैं तो ये क्या आएगा, bc स्क्वायर। अभी इसमें क्या करना है, 1 से ये जो 1 में वैल्यू देखो, bc स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, सो वी गेट bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू दिस bc स्क्वायर प्लस al स्क्वायर प्लस am square. Now that bl is the median, यानी al is half ac, cm is the median, यानी am is equal to half ab, तो ये सब्सटीट्यूट करते हैं, therefore bl square प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर प्लस इसको सब्सटीट्यूट किया हाफ ac ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये हो गया हाफ ab ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायर कर दो अभी, सो bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर, ये bc स्क्वायर एज इट इज प्लस दिस इज 1/4 ac स्क्वायर प्लस 1/4 ab स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू ब्रैकेट bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर, वी गेट अवर लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू bc 4bc स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया ac स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 4 कैंसिल हो गया ab स्क्वायर। अगेन फ्रॉम 1 ये जो वैल्यू है ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर इज bc स्क्वायर, सो 4bc स्क्वायर और ये अगेन bc स्क्वायर, कितना bc स्क्वायर हो गया 5bc स्क्वायर, सो वी गेट 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5bc स्क्वायर। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव दिस 4bl square plus cm square is equal to 5bc square using only that Pythagoras theorem. So in this way that 11th sum is completed, that 12th one is omitted for this year. Now let us see that 13th sum from problem set 2. In 13th sum, what is given? This is triangle ABC. In that triangle ABC, this segment AD is perpendicular to BC. Segment AD perpendicular, and what is given? This BD or DB is 3CD. यानी ये जो पार्ट है ये इसका 3 टाइम्स है. Then what we have to prove? 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. So पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो राइट एंगल ट्राइंगल है ACD, इसमें एक पाइथागोरस का थ्योरम यूज करते हैं. So in triangle ACD, angle ADC is 90 डिग्री. लेफ्ट साइड का जो ट्राइंगल दिया है ADC या ACD, इसमें ADC 90 है. देन बाय पाइथागोरस व्हाट वी कैन राइट, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. रीजन आएगा पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ पे रीजन लिखा हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम. अभी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा. AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस दिस CD स्क्वायर. इसको मैं स्टेटमेंट नंबर 1 लिखता हूँ. नाउ सेकंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, AB स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, यानी वो बाजू का जो ट्राइंगल ADB है ये ADB, इसमें अभी पाइथागोरस यूज करो. इन ट्राइंगल ADB, एंगल ADB इज 90 डिग्री, इसमें ADB 90 डिग्री है. तो पाइथागोरस से क्या होगा, देखो AB स्क्वायर
इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. Now substitute the values. AB square is equal to, from 1 AD square का वैल्यू डालो, from 1 AC square माइनस CD square, ये AD square हो गया, प्लस DB is equal to 3CD, that is given 3CD bracket square. So यहाँ पे from 1 एक रीजन हो गया एंड गिवन, दोनों रीजन दे देते हैं हम लोग. Now we get AB square is equal to AC square minus CD square plus 9 CD square. तो इसको सिंप्लीफाई किया तो AB square is equal to AC square plus 8 CD square. अभी इसमें टू प्रूव देखो, 2AB square 2AC square, so multiply by 2, so we get 2AB square is equal to 2AC square plus 8 to the 16 CD square. So this is our statement number. ये 1 हो गया ना, ये 2 multiplied by 2 यहाँ पे लिख देते हैं, multiplied by 2. Now if we observe the figure, ये फिगर में अभी ध्यान दो, ये थर्ड पॉइंट अपना, BC can be written as this CD प्लस दिस DB, बट DB क्या दिया है 3CD, तो ये हो गया 3CD, मतलब BC इक्वल CD प्लस 4CD, 3CD मतलब 4CD. तो BC स्क्वायर क्या आएगा देखो, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4CD ब्रैकेट स्क्वायर, तो स्क्वायर करो, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीन्स 16 CD स्क्वायर, दिस इज 3. सो फ्रॉम 2 and 3 ये वैल्यू जो है ये इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. सो इक्वेशन 2 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो वी गेट 2AB स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस 16 CD स्क्वायर मीन्स BC स्क्वायर, यहाँ पे रीजन फ्रॉम 3. सो इन दिस वे वी कैन प्रूव आवर रिजल्ट. 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इन दिस 13th सम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओनली. तो पाइथागोरस का एप्लीकेशन हम लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं. सो दिस इज 13th सम. नाउ लेट अस सी 14th सम. एक 14th सम अभी हम लोग देखते हैं. इन दैट 14th सम व्हाट इज गिवन, दैट इज द स्टार सम इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी 2 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड, जो दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड है उसका लेंथ है 13 सेंटीमीटर एंड बेस इज 10 सेंटीमीटर. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू बेस एंड सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड यानी द point of intersection of medians, that is called centroid. In triangle ABC, AB equals AC is equal to 13 centimeter, BC is equal to 10 centimeter, and AD is median. Then to prove या to find क्या फाइंड करना है हम लोग को, AG यानी डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू बेस, बेस के अपोजिट वाला वर्टेक्स यानी A और सेंट्रॉइड G. AG इज इक्वल टू, ये AG AG हम लोग को फाइंड करना है. एंड हियर वी हैव टू यूज दैट अपोलोनियस प्रिंसिपल, विदाउट दैट नो चांसेस देयर. सो फर्स्ट फाइंड AD. सो इन ट्राइंगल देखो आंसर
प्रूफ इन ट्राइंगल ABC AD सेगमेंट AD इज मीडियन। तो कम से कम हम लोग को अपोलोनियस प्रिंसिपल क्या है ये पता होना चाहिए। सो वी कैन राइट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर, दैट इज अपोलोनियस थ्योरम। बिकॉज ये सम अपोलोनियस थ्योरम पे डिपेंड है, लेकिन डिलीट नहीं किया अपने सिलेबस से। तो AB स्क्वायर और AC स्क्वायर इज 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस हाफ इंटू BC मीन्स 10 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 169 प्लस 169 इज इक्वल टू, ये दोनों का एडिशन कर दो, 169 प्लस 169 इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस हाफ इंटू दिस 100, सो 38 338 इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस ये हाफ अगर कर दिया तो 50, सो 2AD स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 338 माइनस दिस 50, 2AD स्क्वायर इज इक्वल टू 288। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स AD स्क्वायर is equal to 144, that means AD is equal to 12 centimeter. Now you know the property of centroid. Centroid G divides the median in the ratio 2:1. That means that AG upon GD it is equal to 2/1. 2/1. GD is equal to half AG. तो AD कैसा बनेगा, देखो AD is equal to AG प्लस दिस GD। तो GD कितना है, देखो AG प्लस हाफ AG। सो AG is equal to this 1 plus half यानी 3/2 AG. So AD is equal to this one, therefore AD upon AG, this ratio is 3/2. So we get AG by AD is equal to 2/3. इसमें अब इस वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, AG upon 12 is equal to 2/3. Therefore AG is equal to this 12 twos are 24 divided by 3, that means 8 centimeter. AG is equal to 8 centimeter. So in this way we can find AG in 14th sum. Here ये सम में क्या दिए, देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD एक ट्रेपेजियम है। So in trapezium ABCD, in trapezium ABCD क्या क्या दिया, देखो सेगमेंट AB पैरेलल सेगमेंट CD, देन सेगमेंट BD परपेंडिकुलर AD and this AC is perpendicular to BC. Then length of some segments are given, AD 15, BC again 15 और AB दिया है 25. Then find एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD, ये हम लोग को फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है,
area of trapezium is half into sum of parallel sides multiplied by height. तो हम लोग को हाइट निकालना पड़ेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स निकालना पड़ेगा. पैरेलल साइड्स एक दिया है ए बी सी डी निकालना पड़ेगा. सो हियर ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस डी. तो लेट दिस डी एम परपेंडिकुलर ए बी और यहाँ पे ई एन परपेंडिकुलर दिस. So this is the height of the triangles. तो पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी ये हाइट जो है ये हाइट निकालेंगे यूजिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल. ए डी बी जो है ये ए डी बी में हम लोग उसका जो एरिया है पहले इसका एक साइड निकालेंगे तो इसका एरिया मिल जाएगा. सो फर्स्ट स्टेप देखो, स्टेप बाय स्टेप. इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंगल ADB अगर 90 डिग्री है देन बाय पाइथागोरस व्हाट वी कैन राइट, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. रीजन पाइथागोरस थ्योरम. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू AD मीन्स 15 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. तो 25 स्क्वायर हो गया 625 इज इक्वल टू 225 प्लस BD स्क्वायर. सो हियर BD स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 625 माइनस 225. 625 में से 225 गया 400. सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मतलब BD इज इक्वल टू 20. BD इज इक्वल टू 20. नाउ दिस BD इज 20 मतलब इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ADB वी गेट द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल. ADB का एरिया भी हम लोग को मिल सकता है हाफ इंटू द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड. जो परपेंडिकुलर साइड है दोनों उसका प्रोडक्ट करते हैं तो एरिया मिलेगा हम लोग को. सेकेंड स्टेप, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू दिस BD. तो ये एरिया आएगा हाफ इंटू 15 इंटू 20. सो 2 1 जा 2 10 जा. सो एरिया इज 150 स्क्वायर यूनिट. सो एरिया इज 150. अभी देखो एरिया 150 मिल गया, वही ट्रायंगल है. सो सेम ट्रायंगल ADB अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे ADB जिसका एरिया कितना निकाला हम लोगों ने 150. तो उसमें ये AB बेस है 25 और ये है हाइट DM. तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं अभी इसमें. थर्ड वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB is equal to half into AB into DM. So this area is 150 is equal to half multiplied by 25 into DM. अभी आगे देखो DM कितना आएगा 150 मल्टीप्लाइड बाई इसका रेसिप्रोकल कर दो 2 बाय 25. 25 वन ज़ा 25 6 ज़ा यानी DM इज इक्वल टू 12. तो ये DM अगर 12 आता है तो CM भी 12 आएगा बिकॉज सेम एरिया है, सेम वैल्यूज है. देयरफॉर वी गेट DM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू 12 यूनिट्स. तो दोनों हम लोग को 12 मिल गया. अभी देखो ये जो ट्राइंगल है ये DAM और ADM इसमें अगर पाइथागोरस यूज करते हो तो ये मिलेगा, ये भी सेम आएगा बिकॉज सेम ट्राइंगल्स आर देयर. तो ये बीच में का वैल्यू हम लोग को मिल सकता है. नाउ फोर्थ वन, इन ट्राइंगल AMD एंगल AMD is 90 डिग्री and therefore opposite to 90 मतलब AD स्क्वायर.
AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। रीज़न है पाइथागोरस थ्योरम। तो AD स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM मतलब 12 स्क्वायर। सो वी गेट AM स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर है 225 माइनस दिस 144। सो वी गेट AM स्क्वायर इज इक्वल टू देन 22 माइनस 4 81 यानी AM इज इक्वल टू 9। अगर AM 9 आया तो ये BN भी 9 आएगा। देयरफॉर AM इज इक्वल टू BN is equal to 9. Now AB is equal to this AM plus this MN plus this NB। तो AB है 25 is equal to 9 plus MN plus NB यानी AB 9 यानी 25 plus 18 सॉरी इज इक्वल टू माइनस 18 इज इक्वल टू mn। ये 9 प्लस 9 18 हो गया, इधर लेके आओ -9। सो वी गेट mn इज इक्वल टू 7। mn इज इक्वल टू 7। तो mn अगर 7 आता है तो ये जो बीच में जो क्वाड्रिलेटरल तैयार हुआ है दिस इज रेक्टेंगल, इसमें 90 डिग्री है। देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये रेक्टेंगल बन जाता है। ये अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट आ गया। सो नेक्स्ट वन इज क्वाड्रिलेटरल MNCD is rectangle। ये पैरेलल साइड्स है और ये भी पैरेलल बिकॉज परपेंडिकुलर, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। अगेन दिस आर पैरेलल, ये भी पैरेलल, पैरेललोग्राम, और ये दो एंगल 90 है तो ये रेक्टेंगल हो गया। देयरफॉर द CD इज इक्वल टू MN। रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो CD कितना होगा, MN है 7 तो CD इज इक्वल टू 7। नाउ यूज द फॉर्मूला। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहाँ पे देखो क्या क्या आएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब AB प्लस CD इंटू ये जो DM है ये हाइट हो गया यहाँ पे, तो हाफ इंटू ब्रैकेट AB 25 प्लस दिस 7 एंड इंटू दिस DM इज 12। सो वी गेट हाफ मल्टीप्लाइड बाई ये 32 मल्टीप्लाइड बाई ये 12। सो 2 1 2 16 तो 16 इंटू 12। सो 16 2 32, ये 3, 16 1 16 प्लस 3 19 192 स्क्वायर यूनिट। दैट इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल या ट्रापेजियम ABCD। ट्रापेजियम ABCD का एरिया है 192 स्क्वायर यूनिट। नाउ लेट अस सी लास्ट सम, 16th sum from problem set 2. In 16th sum what is given? Triangle PQR is equilateral triangle यानी Q 60 दिए, then R is 60 degree, then what we have to prove? और ये दिया है QS, S is point, S is on QR, साइड QR पे S ऐसा है कि QS is equal to 1/3 QR. Then prove that 9PS square is equal to 7PQ square. That we have to prove. First consider triangle PTQ. So in triangle PTQ, PTQ में angle PTQ is 90 degree because that PT perpendicular QR, and angle PQT is 60 degree. This is equilateral triangle. एंड देयरफॉर रिमेनिंग एंगल जो है कौन सा, ट्राइंगल QPT, एंगल QPT इज 30 डिग्री, दैट इज रिमेनिंग एंगल।
and therefore this triangle PTQ is which type of triangle? 30, 60, 90 triangle. So in 30, 60, 90 triangle जो PQ दिया है, देखो PQ के 60 के सामने जो साइड है that is PT, यानी PT is √3/2 into PQ. This is statement number 1. इसको मैं 1 देता हूँ. Then QT is opposite to 30 is half that PQ. This is second. Now if we observe that QT can be written as, ये QT लिखते हैं पहले हम लोग. So QT is equal to QS plus ST. QS plus ST. तो ST क्या आएगा? देखो ST is equal to QT minus QS. तो QT क्या है? From 2 half PQ minus QS क्या है? देखो 1/3 QR. 1/3 QR. So here from 2 and given दोनों रीजन लिख दिया मैं. तो this is QR, sorry, but PQ and QR are same, therefore half PQ और minus 1/3 PQ. तो QR की जगह पे हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे PQ. So we get ST is equal to, तो ST is equal to half PQ minus 1/3 PQ. PQ को कॉमन निकालते हैं, हाफ माइनस 1/3 PQ. सिंप्लीफाई करो, 3 1 जा 3 minus 2 divided by 3 2 जा 6 PQ. So ST is equal to 3 minus 2 is 1/6 PQ. 1/6 PQ. This is statement number 3. Now next step अपना, ये जो ट्राइंगल है PST, इन ट्राइंगल PST एंगल PTS 90 डिग्री है यहाँ पे भी, तो पाइथागोरस यूज करो. PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर. रीजन पाइथागोरस. तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने ये लिख दिया. नाउ PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर. PT क्या आया है? देखो फ्रॉम 1 ये PT का वैल्यू √3/2 PQ ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ST मीन्स फ्रॉम 3 1/6 यानी 1/6 PQ स्क्वायर. सो रीजन फ्रॉम 1 and 3, ये कहाँ से लाया वैल्यू? ये लिख दिया. इसका स्क्वायर करो, √3 स्क्वायर इज 3/4 PQ स्क्वायर प्लस ये हो गया 1/36 PQ स्क्वायर. स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ. सो 3/4 प्लस 1/36 PQ स्क्वायर. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. PS स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट इज द LCM? LCM आएगा 36. हियर 4 9 या ना 9 3 जा 27 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 36 PQ स्क्वायर. तो ये आएगा 28/36 PQ स्क्वायर. PS स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अभी. PS स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसको 4 से 4 7 जा 28 and 4 9 जा PQ स्क्वायर. So multiplied by 9, so we get 9 PS square is equal to 7 PQ square is our result, final result. So in this way, this 16th sum is completed here. Now friends, from problem set 2 यानी पाइथागोरस थ्योरम, ये चैप्टर में हम लोग 2 पार्ट में प्रॉब्लम सेट सॉल्व किया है. पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 to 10 ये कवर किया, और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 to 16 ये कवर किया है. सो इफ़ यू हैव डाउट इन एनी क्वेश्चन, then you can write in a comment box. I will definitely clear your doubts, and if you like the videos,
Please like and subscribe the channel to get the latest videos and latest update of the videos, and share these videos to your friends.